हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बेसिक इंग्लिश क्लास 01। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। प्यारे बच्चों, ये 2 नंबर का आता है आपके यूपी बोर्ड 10th क्लास में, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है? तो रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है वाक्यों को सही क्रम में लिखना, जिससे उसका अर्थ अच्छी तरह से निकल सके, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। वी अदर्स एट नॉट लाफ LAUGH लाफ GH शुड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सेंटेंस दिया है ना? इसका कोई क्रम नहीं है, कहाँ करता है, कहाँ वर्ब है, कहाँ हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ मेन वर्ब है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है ना? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर हो तो, नहीं तो उसके बाद क्या आती है? मेन वर्ब, ठीक है? उसके बाद जो भी अदर्स होता है ऑब्जेक्ट, वो आता है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसको रीअरेंज करना है। कैसे रीअरेंज करेंगे? तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे है। उसके बाद ये शुड क्या होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब होती है ना? ये मॉडल वर्ब है, तो पहले मॉडल वर्ब आएगी। उसके बाद लाफ माने हंसना, है ना? ये क्या होती है? मेन वर्ब। उसके बाद ये आएगी। उसके बाद अगर ये शुड के बाद नॉट लग रहा है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, या मॉडल वर्ब के बाद आता है नॉट। उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद अदर चीज आएगी, है ना? तो देखते हैं। तो इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। वी है ना, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपकी मॉडल वर्ब आ जाएगी शुड। उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट आती है ना? उसके बाद क्या आएगी आपकी? मेन वर्ब लाफ LAUGH लाफ। उसके बाद जो भी बाकी बचा है उसको देखो, एट अदर्स। इस तरीके से इसको हम बनाएंगे। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स। हमको दूसरों पर नहीं हंसना चाहिए, यानी कि दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, है ना? ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही ईजी है। इसके लिए थोड़ा सा आपको मीनिंग, उस सेंटेंस की मीनिंग समझ में आनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से कर पाओगे, है ना? और नहीं तो आप प्रैक्टिस कर लो, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि पहले क्या आता है। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट है तो नॉट आएगा, है ना? उसके बाद आपकी मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? और एग्जाम्पल लेते हैं। ही, एग्जाम्पल नंबर 2। ही लॉट a money of borrowed me from ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम इसको करते हैं। अब प्यारे बच्चों, इसमें कैसे बनेगा? सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसमें मेन वर्ब है बोरोड। ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी, ठीक है? तो ये दिख रहा है कैसे बनाना है। तो इसका सेंस कैसे निकलेगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो मेन वर्ब बनाएंगे। तो ही बोरोड a lot of money किससे ली? मुझसे। फ्रॉम मी फुल स्टॉप। तो इसका हिंदी में अर्थ है उसने मुझसे बहुत ज़्यादा धन उधार लिया, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से इसको रीअरेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें बेसिकली मीनिंग पता होना चाहिए, तभी और जल्दी हो जाता है ना? तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा, है ना? एग्जाम्पल 3 देखते हैं। ये देखते हैं, कैट अपॉन द जम्प्ड
टेबल द, फुल स्टॉप। इसको देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कैसे बनाएंगे। तो सब्जेक्ट तो है, इसके बाद मेन वर्ब, यानी इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं, कैट, उसके बाद जम्प्ड ये है ना, मेन वर्ब है, तो कैट जम्प्ड कैट। अब दा है, इसमें भी दा है, तो इस दा को द कैट आ जाएगा, तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, ठीक है। तो द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूदी, ठीक है। तो जब दो दा हैं, एक दा तो इसके पास आ गया, एक दा इसके बिल्ली से पहले आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको सीक्वेंस देखना है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब में हम अब आपकी अगर मॉडल वर्ब दिया है तो पहले मॉडल वर्ब लगाएंगे, उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। और मॉडल वर्ब नहीं दिए हैं तो आप इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो भी है ना। उसके बाद आप मेन वर्ब देखेंगे, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो आपको सीक्वेंस देखना है, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, ये है आपका, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल बी द, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल वी द, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसमें सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब ये है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, उसके बाद अदर वर्ड ये है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, है ना, ये सब एंड में आता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब एंड में लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हम इसके बेसिक आइडिया लग जाता है कि हम सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट पहले लगाओ, बी, है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है नहीं इसमें, मेन वर्ब है, बी प्ले, हम खेलते हैं, क्या खेलते हैं, द फुटबॉल, वी प्ले द फुटबॉल इन इवनिंग, या इन द इवनिंग भी आ सकता है, शाम को, वी प्ले फुटबॉल, कब खेलते हैं, इन द इवनिंग, इवनिंग से पहले द लगाते हैं, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, है ना। तो ये आपको बेसिक याद होना चाहिए, फुटबॉल से पहले लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों बना सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये रीऑर्डरिंग आपको, इसका कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं है, इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लाओ, है ना, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब देखनी है, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट देखना है, उसके बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड है उनको देखना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ना। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ये सब समझ में आए होंगे। अगर प्यारे बच्चों समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।